आप something that is really threatening the core of our society. वो कौन सी चीज है जो हमारी सोसाइटी के कोर को तबाह कर रही है इस वक्त? Something that is so severe, so serious, वो कौन सी चीज है जो बहुत सीरियस है इस वक्त, that almost every single day I deal with it. जिससे मैं हर रोज बेफरता हूँ? अगर आप कोई ऐसी ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास इतना सरमाया और मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं ये करूँगी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊँगी, वहाँ पे दरखास्त दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर सकता है, टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान उनको क्या देगा। पाकिस्तान दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल और आपको पता है फ़ौजी सीरियल यहाँ का पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत पसंद किया जाता है, तो फ़ौजी सीरियल भी जाएगा। गोश्त, फल, सब्जियाँ, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लाइंसेस, मोटरसाइकिल्स, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद कर रहे हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इन देशों में रूढ़िवादी विचारधारा और शरिया कानून के चलते खुले तौर पर अभी कृष्ण नाम संकीर्तन की अनुमति नहीं है, परंतु फिर भी हजारों युवा इस कौन से जुड़ रहे हैं। Every 3 years, every 2-3 years, that average youth, average Muslim youth are leaving Islam. वो कह रहे हैं कि जो स्टडी होती है हर 2 से 3 साल के बाद, उसके मुताबिक पता लगता है कि एवरेज यूथ जो है, कितनी यूथ है जो कि इस्लाम को छोड़ रही है। आइए देखें। What percentage do you think that would be? वो कह रहे हैं कितनी परसेंटेज होगी आपके मुताबिक? Is it 2% of our youth? बहरहाल ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नहीं, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ एक फिरका वराना लड़ाइयाँ यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत तो ये प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका कीदा है, उसका मजहब है। अब आप ये देखें कि आपके जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त नदियां जो हैं, रावी, सिंधु, चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है। वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है, आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने। वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें, क्योंकि वो अमेरिका या यूरोप से वो चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं मंगवाते, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो इससे अदल बदल से जो है ये हो जाएगा। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि देखिए, वही जो मैंने बताया कि ज़रूरत किस तरह पूरी की जाए, तो ये एक निकाला गया। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने क्या किया था कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर मार्केट स्टार्ट की हमने ईरान के साथ, और कोई मेरा ख्याल है कि 8-10 के करीब बॉर्डर्स पर जो मार्केट्स हैं वो हो चुकी हैं। इसमें एक और सवाल पैदा होता है, और हम दुबई के थ्रू जो है वो उनके टोमेटोज़ और पोटैटोज़ और सब कुछ जो है वो आ रहा होता है, सब्जियां और जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर आ रहा होता है, प्याज वगैरह। लेकिन अब हम क्या बार्टर ट्रेड में इंडिया और बांग्लादेश से कुछ इस तरह की कर सकते हैं लेन देन? ये हमें देखना चाहिए, और हमें अगर फ़ायदा हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनको क्या चीज़ चाहिए, या वो इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अब इसी में एक और ख़बर है, इस तरह बनती हैं तो बड़े वो चाहिए होते हैं, और इस तरह की बातें बहुत सारी चलती रहती। खैर, ये तो मैंने एक वैसे ही बात कर दी, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो पता ही है आपको। जब हम ये करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। अब हमारी एक्सपोर्ट्स क्या, मैंने आपको बता दी, दूध है, सीरियल है, और ये सब कुछ है, क्रीमें वगैरह, वो लगाने वाली नहीं, खाने वाली। तो इस तरीके से हमारे मुल्क में हमने जो उनको बेचना है। अच्छा, इसमें यह है कि अमेरिका ने अपनी एक कंपनी को ये इजाज़त दी है कि वो इंडिया में इंजन्स तैयार करे, लड़ाका तैयारों के, और वो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। और इसमें अब वो ये करेंगे कि वो इंडिया में जहाज़ों के इंजन्स बनाएंगे, और ये इंजन इंडिया के एयरफोर्स के तैयारों में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब इसका ऐलान कब किया जाएगा? उस वक्त के जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे वाशिंगटन। इस वजह से कि हमारे जो हम टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं, और हम अपनी कंपनी को इजाज़त दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो ये वाले इंजन्स तैयार करें।
दोनों कंट्रीज़ के बीच ये डील होगी, इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी के मंथ में। उस वक्त ये एक बात सामने आई थी कि दोनों कंट्रीज़ इस तरह की कोई डील करने वाले हैं, और इसमें जब इंडिया ने अमेरिका को ये कहा तो अमेरिका ने इसको कहा कि ठीक है, बिल्कुल ऐसी ये वाली डील करते हैं। अच्छा, अब ये बात भी आप याद रखें कि इसमें और डिटेल्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान की कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जहाँ पे इस पब्लिश हो रही हैं, डेली टाइम्स, डेली पाकिस्तान और इस तरह की, उस पर कि इंडिया अपनी फ़ज़ाइया और बहरिया के लिए, यानी कि नेवी और एयरफोर्स के लिए जो नेक्स्ट 2 डेकेड्स हैं उसमें 350 लड़ाका तैयारे बनाना चाहता है, जिसमें वो मकामी तौर पर जो इंजन्स हैं वो उसमें वहीं पे बनाए हुए इंजन। ख़बर है वो भी, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो ऑयल लिया है रशिया से, उसके बारे में ख़बर ये है, कहा जा रहा है कि उसमें डॉलर में पेमेंट नहीं की गई बल्कि युआन में पेमेंट की गई, और ये पहली मर्तबा है कि युआन करेंसी में उनको पेमेंट दी गई है, क्योंकि हमारे पास तो ना रुपया ना डॉलर। तो वो जो करेंसी इस्तेमाल करने की, कि चाइना की भी कोशिश है कि उसकी करेंसी इस्तेमाल हो इसी तरीके से, जो है उसके अंदर लगाएगा। तो ये एक देखें ना, अब वहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहाँ पर उनकी अपने कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजी जा रही है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका जो किसी को नहीं देता वो उनके कंट्री में जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी डील्स हो रही हैं। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी इकोनॉमी की और सारे हालात व वाक़यात आप जानते हैं, जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल मैटर्स जो हैं वो इस जगह पर हैं कि हम तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे हमें बार्टर ट्रेड पर पहुँचना पड़ा। आपको एक और भी बात बताऊँ तो इंडिया और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि जिनके बीच इंडियन करेंसी में ट्रेड हुई है, उसी तरीके से अब पाकिस्तान ने भी युआन में पेमेंट की है। अब इस पे क्या डिटेल्स हैं, यह बात किस हद तक दुरुस्त है, कितनी सच्ची है ये खबर, इसके ऊपर हमें और डिटेल्स आएंगी तो दोबारा से बात करेंगे। लेकिन अभी ये खबरें मेरे पास मौजूद थी, मैंने सोचा कि दोनों कंट्रीज़ की ये खबरें जो है मैं